Hey guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with Anil को daily challenge और आज हमारे पास एक easy question आया है. So let's start the question. So the name of the question is check if n and double exist. So basically question से साफ साफ पता लग रहा है कि क्या पूछने वाला है. तो start करते हैं. Given an array ARR of integers, check if there exist two indices I, j such that I is not equal to j and I and j are between 0 up to ARR at length minus 1 एंड ए आर ऑफ आई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए आर ऑफ जे. सो बेसिकली तुमको क्या बताना है, तुमको दो ऐसे इंडेक्सेस फाइंड करने हैं कि सच दैट कि अगर कोई नंबर ए आर ऑफ आई है तो उसका जो ट्वाइस है वो भी एरे में एग्जिस्ट करता है. तो मैं उन दोनों इंडेक्सेस को बताना है कि भाई ऐसे दो इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. इफ दे एग्जिस्ट देन रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स. ठीक है, डायरेक्टली टेस्ट केस पे आते हैं. पहला टेस्ट केस क्या है, 10 2 5 3. यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली 5 को देख सकते हैं, 5 का दुगना क्या 10 है प्रेजेंट. दैट्स वाई विल द आंसर विल बी ट्रू. तो हम देख सकते हो आंसर यहाँ पर क्या है, ट्रू है. उसी तरीके से इन द सेकंड टेस्ट केस हमारे पास क्या है, 3 1 7 11 है. तो डायरेक्टली देख सकते हो इसमें किसी का भी अगर ट्वाइस करोगे, 1 का ट्वाइस 2 है, 2 नहीं है. 3 का ट्वाइस 6 होता है, वो भी नहीं है. 7 का ट्वाइस 14 वो भी नहीं है. 11 का ट्वाइस 22 वो भी नहीं है. इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड एनी पेयर ऑफ इंडेक्सेस i, j सच दैट ARR ऑफ i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ARR ऑफ j. तो सिंपल सी बात है. अब कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं. कंस्ट्रेंट्स क्या है, जो एरे का लेंथ है वो 2 से लेके 500 तक हो सकता है. बेसिकली एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे और एट मैक्स 500 एलिमेंट्स होंगे. और जो वैल्यूज हैं एरे के अंदर, जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनका रेंज क्या होगा, -10⁻³ से लेके 10⁻³ तक. बेसिकली -1000 से लेके +1000 तक जा सकती हैं वैल्यूज. ठीक है, आई होप कि द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज का है, कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें. तो डायरेक्टली पहले इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच पे आते हैं. ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है कि वी कैन यूज टू लूप्स. हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वी कैन रन टू लूप्स. ब्रूट फोर्स इज व्हाट, ब्रूट फोर्सेस रन टू लूप्स एंड फाइंड द आंसर. दो लूप चलाओ आई और जे के लिए. ठीक है, और फाइंड कर लो कि ए आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर ऑफ जे. ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है. आराम से इसको इंप्लीमेंट कर लोगे दो लूप्स में लगा के. सिंपल सी बात है. ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर एन स्क्वायर. और टू बी ऑनेस्ट आप देख सकते हो कि आज ये कंस्ट्रेंट्स इतने छोटे हैं कि ऑर्डर एन स्क्वायर आराम से चल जाए. राइट, सो आप ब्रूट फोर्स भी आज के क्वेश्चन में चल जाएगा. दैट्स वाई इजी क्वेश्चन भी है. पर हम ब्रूट फोर्स पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारा काम है ऑप्टिमाइज बताना. तो देर इज अ बेटर वे जिसमें आप ऑर्डर एन स्क्वायर से भी कम टाइम यूज कर सकते हो. और वो क्या है, और उसको जरा देखते हैं एक बार. सिंस हमें पता है कि जो एलिमेंट्स हमारे एरे में दिए गए हैं दैट आर वेरी स्मॉल, -1000 से लेके +1000 तक जाते हैं. इसका मतलब वी कैन यूज एन एरे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स प्रेजेंट. हम क्या कर सकते हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी एरे यूज कर सकते हैं जिसमें हम हर एक नंबर को उसके इंडेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. बेसिकली अगर जो वन इंडेक्स होगा, वन इंडेक्स पे क्या होगा, वन का काउंट होगा कि जो एरिया में दिया गया एआरआर उसमें वन कितनी बार आया. दैट विल बी स्टोर्ड इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, जो हम फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे. अब क्या है, अब किसी को दिमाग में ये आ सकता है कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी है, तो भाई आप नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर लोगे एरे में, नेगेटिव इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता नहीं है. बहुत वैलिड क्वेश्चन है. पर हम यहाँ पर एक चीज यूज कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, हमारे क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे हैं. ठीक है, लेट से कल को मेरे पास एक ऐसा केस आता है जहां पर मेरे पास -1000 दिया गया है. आई हैव आई हैव -1000. सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक स्केलिंग करता हूं. स्केलिंग क्या चीज होती है, बेसिकली तुम नंबर्स को किसी अलग स्केल में लेते हो. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी, अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते होगे, तुमने पढ़ा होगा कि तुम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस जानते होगे. तुम एक्सिस को किसी भी तरीके से इधर उधर कर सकते हो. तुम्हारे पॉइंट्स रिलेटिव होते चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास 3 पॉइंट्स थे 1 2 3. अगर मैं इन सब में सी ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 + सी 2 + सी 3 + सी बाय सेम अमाउंट ये बढ़ जाएंगे. इसी को कहते हैं हम ट्रांसलेशन. हम यहाँ पर यही करने वाले. लेट से मेरे पास -1000 था. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा व्हाट इज द मिनिमम इंडेक्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द एरे, वो है 0. 0 के नीचे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, उनको हम इंडेक्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसा एरे आया था लाइक -1000. ठीक है, 500 और मान लो 20 और उसके बाद -2. तो मैं क्या करता हूं, आई कैन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू. आई विल टेक द एब्सोल्यूट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे. ठीक है, तो आप देख सकते हो इस एरे में मिनिमम क्या है, -1000 है. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 1000 आएगा. अब जो भी ये वैल्यू आई है, लेट से इसको मैं मान लेता हूं सी. ठीक है, अगर मैं इस सी को इन सारे नंबर्स में ऐड करा दूं, अगर मैं इन सबको ट्रांसलेट करा दूं बाय +c, तो ये जो नया एरे बनेगा वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, -1000 + c, -1000 + c. ठीक है, और ऐसे करके तुम्हारा 500 + c. ठीक है, और 20 + c और -2 + c. ठीक है, अब हमारे इस केस में क्या होगा, सी आएगा 1000. तो सी को 1000 ऐड करते हैं, ये 1000 -1000 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0. ठीक है, ये बन जाएगा 1500. ठीक है, और ये बन जाएगा 1020. और ये बन जाएगा 998. ठीक है, तो हमारे जो नए नंबर्स होंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे. ठीक है, हमने ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि हम इजीली नंबर्स को रिप्रेजेंट करा पाए. ठीक है, अब जब चेकिंग की बारी आएगी तो हम इसको इजीली वापस ट्रांसलेट बैक करेंगे और इजीली चेक कर लेंगे. ठीक है, और ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, आओ चलो इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं. ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. Ctrl+X, इधर आते हैं, Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V सॉरी, ओ Ctrl+X, यहाँ पर Ctrl+V कर दिया. ओके, अब सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले सारे का साइज चाहिए, इंट n इक्वल टू ARR और साइज. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए. ठीक है,
तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के डायरेक्टली इसके इनबिल्ट फंक्शन होते हैं सी प्लस प्लस में, आप चाहे तो आइटरेट करके भी निकाल सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, स्टार मिन एलिमेंट ऑफ ए आर आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर आर डॉट एंड। ठीक है, फिर तुम्हारा एक मैक्सिमम एलिमेंट भी चाहिए एम एक्स, उसको ले लेते हैं स्टार मैक्स एलिमेंट ए आर आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर आर डॉट एंड। ठीक है, अभी हो गया। अब अपना फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले mn को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ mn, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमको मिनिमम वैल्यू का एब्सोल्यूट वो चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, राइट। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अपना फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करते हैं, वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी, और इसका साइज क्या रखेंगे, इसका साइज रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा जो mx आएगा ना, वो भी नेगेटिव हो सकता है। लेट्स से तुम्हारे पास एक ऐसा एरे आता है -1 -2 -3, इसमें क्या है, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू हैं। ठीक है, तो mx भी नेगेटिव होगा, mn भी नेगेटिव होगा। इसलिए टू एंश्योर दैट mn एंड mx ऑल आर पॉजिटिव, ऑल रिमेन इन द पॉजिटिव एक्सिस, क्यों, हमें इंडेक्सेस पॉजिटिव ही चाहिए। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, mx को भी abs में कन्वर्ट करा लेंगे। ठीक है, mx का भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई जैसे यहाँ पर 500 था, ठीक है, तो मैक्सिमम साइज आएगा क्या जाना चाहिए, 1000 प्लस 500, इसका मतलब 1500 देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, mx प्लस mn प्लस 1 साइज का एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, और इनिशियली सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब क्या करेंगे, अब बस एरे के ऊपर आइटरेट करते हैं, फॉर ऑटो एक्स ए आर आर, और फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्स प्लस मिनिमम की। ठीक है, ये है ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं व्हाट, ट्रांसलेशन। ये टेक्निक बहुत यूज होती है, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, ट्रांसलेशन इनटू न्यू वैल्यू। अच्छा, ये याद रखो, इससे वैल्यू चेंज नहीं हो जाती, वैल्यू अभी भी हम ओरिजिनल वैल्यू को निकाल सकते हैं, हमें बस mn को माइनस करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपना लूप चलाते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया सबकी फ्रीक्वेंसी। अब हमें बस पता करना है कि ऐसे पेयर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू कहां से कहां तक, mn प्लस mx तक जाएंगे, राइट, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले उठाते हैं अपना जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, उसको पहले उठाते हैं, इंट यू कह लेते हैं, क्या यू होगा आई माइनस एम एन, इससे तुम्हें अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। जैसे तुम्हारे पास लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 1000 जीरो बन चुका है, तो इसी में जब तुम -1000 करोगे तो तुम्हें -1000 मिल जाएगा दोबारा अपना, करेक्ट, ये मिल जाएगा। तो तुम्हें ये वैल्यू निकाल ली। अब तुम्हें इसका डबल भी चाहिए, अब इसका डबल कैसे निकालोगे, इसका डबल निकालने के लिए क्या करोगे, v इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ यू प्लस एम एन। ठीक है, तुमने क्या किया, पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली कि असली वैल्यू क्या थी, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया, उसके बाद उसका ट्वाइस निकाल लिया, और ट्वाइस करने के बाद उसको दोबारा जीरो के बेसिस में ले आए, तुम उसको दोबारा तुम जीरो के बेसिस में ले आए, कि जीरो वाला ट्रांसलेशन जो एक्सेस था उसके टर्म्स में ले आए। अब क्या करेंगे, बस चेक करना है कि अगर दोनों वैलिड है कि नहीं है। इफ v इज व्हाट, इफ v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u एंड व्हाट v इज लेस देन इक्वल टू mn प्लस mx, सिंपल सी बात है, ना तुम बाहर जा सकते हो ना तुम लोअर जा सकते हो। ठीक है, तो क्या चेक करोगे, एंड साथ में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, अगर यू प्रेजेंट था तो यू का 2 टाइम्स भी प्रेजेंट है, यू का क्या है, 2 टाइम्स भी प्रेजेंट है, और हम देख लेंगे कि भैया अच्छा वो भी प्रेजेंट है, तो बहुत बढ़िया, जय जय राम की, हमें आंसर अपना मिल गया है। और हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे ट्रू, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और इन केस अगर ये पूरा प्रोसेस चलने के बावजूद हमें अपना आंसर नहीं मिलता है, तो क्या करा देंगे, रिटर्न फॉल्स, एंड दैट इज ऑल। बस हमें इतना कराना है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपना मिनिमम वैल्यू निकाली, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, उसके बाद दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि तुम्हारे इंडेक्सेस नेगेटिव नहीं जाते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, हर एक एलिमेंट को ट्रांसलेट करा के उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, उसके बाद एक लूप चलाया सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, और पहले से पहले उस एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, उसका 2 टाइम्स निकाला, और उसको ट्रांसलेट करके दोबारा उसकी जो बेसिकली 2 टाइम्स जीरो एक्सेस के टर्म्स में जो वैल्यू आनी चाहिए वो निकाल ली। उसके बाद चेक किया कि तुम्हारा जो v आया है, जो उसका ट्वाइस आया है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सिंपल सी बात है, एरे के रेंज में होना चाहिए। एट द सेम टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 या 1 से ऊपर होनी चाहिए। दैट्स हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर एक और चीज चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्यू भी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, अगर मान लो आई की फ्रीक्वेंसी जो है, या फिर हम कह सकते हैं इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई 0 है, तो सिंपल सी बात है, इस इसका सिंपल सी बात है, कोई यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वी कहां से निकाल लो, तो कंटिन्यू कर देंगे इस केस में। ठीक है, अब नीचे कर दिया रिटर्न फॉल्स, और बस आई थिंक दैट्स ऑल। अब आओ इसको चला के देखते हैं एक बार। सो वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। ओके, इट गिव्स अ रॉन्ग आंसर। कहाँ रॉन्ग आंसर दे गया। अच्छा, तो एक चीज जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जीरो का केस फंस रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जीरो का दुगना भी जीरो ही होता है, दैट्स वाई ये एक स्पेशल केस है, तो इसको भी हैंडल करना है। तो हम क्या करेंगे, इन केस अगर यू और वी इक्वल हो जाते हैं, इन केस अगर यू और वी इक्वल है, ठीक है, तो मतलब जीरो का ही केस होगा, तो उसमें ये चेक कर लेंगे, इफ
u इज एक्जैक्टली इक्वल टू v, तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ u शुड बी ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है, अगर जीरो आए हैं ना तो दो जीरो आ जाए तो ठीक है, अगर एक ही जीरो तो सिंपल सी बात है उस केस में भी कोई फायदा नहीं है, रिटर्न ट्रू। तो ये हमने स्पेशल केस हैंडल कर लिया कि यू और बी जब इक्वल है, यू और बी तभी सब इक्वल होंगे जब ये जीरो की वैल्यू होगी। ठीक है, जब आई जीरो होगा तब सिंपल सी बात है दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि सिंपल सी बात है दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारी 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा काम बनेगा। एंड आई थिंक बस इतना ही चेंज करना था। एक बार फिर से देख लेते हैं, यू वी यहाँ पर क्या होगा, 90, 19 माइनस ये हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, और वी कितना आ जाएगा, यू वुड बी इक्वल टू वट, यू वुड बी इक्वल टू 19 माइनस 19, तो यू विल बी जीरो, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो 1 होगा। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान देनी है, ये चीज़ गलत जगह पर जा रही है, राइट। ओके, सो ठीक है, सो यहाँ पर u नहीं, यहाँ पर i होना चाहिए, क्योंकि i इज एक्चुअली द ट्रांसलेट वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी तुम्हारा आंसर बनेगा। एक बार इस टेस्ट केस को अब फिर से एक बार चला के देखते हैं अपने पीस ऑफ कोड को। ओके, ओके, फिर से आता है रॉन्ग आंसर। ओके, तो हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करनी थी। बेसिकली यहाँ पर जब कंडीशन डाली है हमने आई और वी के लिए, तो यहाँ पर ये भी डालना चाहिए कि आई नॉट इक्वल टू एम एन। सिंपल सी बात है, जीरो वाले केस में ही फेल करेगा। तो बस, और इसको भी यहाँ पर एक कंडीशन हमने ऐड कर दी कि भाई ये जीरो वाले केस को ना दे, ठीक है, क्योंकि ये जीरो के केस को हैंडल करने के लिए ये स्पेशली ये वाली कंडीशन हमने लिख दी अलग से। ठीक है, अब उसको चला के देखते हैं दोबारा। सो या वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, अब इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि हमने एक एरे बनाया, फ्रीक्वेंसी एरे, तो इसका साइज कितना लिया, mx प्लस mn लिया है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी व्हाट, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर, कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर मैक्स प्लस मिन, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट ऑफ मैक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ मिन। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन प्लस एब्सोल्यूट ऑफ मैक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ एन, एब्सोल्यूट ऑफ मिन। ये हमारा स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं, हल्का सा बस ट्रिकी था, तो मतलब ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। सो आप देख सकते हो कि हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गए अपने क्वाड्रेटिक टाइम से। सो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द सोल्यूशन देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। यू कैन फॉलो माई लिंक्डइन इंस्टाग्राम, दोज लिंक्स विल इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो जॉइन व्हाट्सएप वीडियो चैनल, दोज लिंक्स विल ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए हम कल फिर से मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, राधे राधे।